क्या आपकी फसल के पत्ते पीले पड़ रहे हैं, उत्पादन कम हो रहा है, तो हो सकता है आपके खेत में गंधक यानी कि सल्फर की कमी हो। नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर महेंद्र प्रताप गौतम, वैज्ञानिक फसल सुरक्षा कृषि विज्ञान केंद्र लिदौरा से। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि सल्फर का सही उपयोग, उसके फायदे और कौन कौन सी फसल में कितनी ज़रूरत है। सल्फर एक ज़रूरी पोषक तत्व है जो पौधों में क्लोरोफिल बनने में मदद करता है, जिससे पत्ते हरे और फसल तंदुरुस्त रहती है। यह प्रोटीन निर्माण और तेल वाली फसलों के लिए भी ज़रूरी होता है। अगर आपकी फसल में ऊपर की पत्तियां पीली हो रही हैं या ग्रोथ यानी कि बढ़वार धीमी हो रही है, तो सल्फर की कमी का लक्षण हो सकता है। सरसों, प्याज, लहसुन, मूंगफली जैसे फसलों में यह ज़्यादा देखने को मिलता है। अब बात करें कि सल्फर क्यों जरूरी है। क्योंकि यह फसल में प्रोटीन व तेल बढ़ाता है, दाना या फसल के कद को बढ़ाता है, पौधों का रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देता है, यानी पौधों के अंदर इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है कि जो रोग आए उससे पौधे खुद लड़ सकते हैं। प्याज लहसुन में महक को बढ़ा देता है, मिट्टी का पीएच संतुलित करता है, एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास जैसे सूक्ष्म तत्वों के पोषण में मदद करता है। अब अगली बात आती है कि हम सल्फर को किस फसल में इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे चले हम बताते हैं कि सरसों, सूरजमुखी, सोयाबीन, इन सभी में यह तेल बढ़ाने के काम आता है। चना, मूंगफली, इसमें प्रोटीन और उत्पादकता बढ़ाने में काम आता है। प्याज और लहसुन में यह स्वाद और स्टोरेज क्वालिटी बढ़ाने के काम आता है। गेहूँ, मक्का, इसमें नंबर ऑफ दाना बढ़ाने के काम आता है। और सब्जियों में रंग, आकार और स्वाद बढ़ाने के काम आता है। अब अगली बात आती है कि हम सल्फर कितनी मात्रा में डालें। तो सरसों, चना, सोयाबीन में हमें 8 से 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डालना है। गेहूं और मक्के में 5 से 8 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डालना है। प्याज, लहसुन और आलू में 10 से 12 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डालना है। सब्जियों में 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डालना है। और बागवानी वाली जितनी फसलें हैं, जितने यानी आम हो गया, अमरूद हो गया, इसमें 15 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से पौधों के नीचे थाला बना के थाले में डालना रहेगा। तो अगली बात आती है कब और कैसे डालें। तो बुआई से पहले या पहली सिंचाई के समय उसको डाला जा सकता है। हल्की सिंचाई के साथ इसको डालना रहेगा। जब हल्की सिंचाई करेंगे तो यह जब मिट्टी में नीचे जाएगा तब अपना जड़ों में मिलके यह ज़्यादा से ज़्यादा असर करेगा। इसको साल भर में एक बार जरूर डालें। यूरिया और डीएपी के साथ मिलाकर भी डाल सकते हैं। अगली बात आती है खेत में कितना असर पड़ता है सल्फर डालने से। उत्पादन बढ़ेगा, तेल की मात्रा और प्रोटीन की मात्रा बढ़ेगी। मंडी में आपको आपके उत्पादन का ज़्यादा भाव मिलेगा और आपकी मिट्टी सोना उगलेगी। हर फसल को अलग अलग मात्रा में सल्फर चाहिए। यह जरूरी मिट्टी का टेस्ट भी करवा के उसको अलग तरीके से डाला जा सकता है। इसके अलग अलग रूप होते हैं, जैसे पाउडर फॉर्म में भी आता है। इसका बेसल डोज के रूप में उपयोग कर सकते हैं। सिंगल सुपर फास्फेट खाद के रूप में भी मिल जाता है और यह लिक्विड फॉर्म में आता है। खेत में नमी होने पर बेसल डोज यानी बुरकाव या छिड़काव किया जा सकता है और ज़रूरत पड़ने पर फसल में लिक्विड फॉर्म वाला स्प्रे भी किया जा सकता है। तो किसान भाइयों, सल्फर मतलब फसल की सेहत। सही समय, सही मात्रा और सही तरीका अपनाएं और पाएं ज़्यादा उत्पादन। कृषि से जुड़ी नई नई तकनीकियों के बारे में जानकारी चाहिए तो उसके लिए हमारे YouTube चैनल डॉक्टर कृषि को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाएं। और नई नई जानकारियों के लिए आप कमेंट के माध्यम से हमसे जुड़ें, जिससे हमें पता चलता रहे कि किसानों की समस्या क्या है, उनको किस विषय पे अगली वीडियो चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।